हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इजराइल हमास के बीच चल रही वार को लेकर के राफा बॉर्डर क्या है, इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए राफा बॉर्डर कहाँ पर है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में ये वार स्टार्ट हुई है। तो आगे होने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा और इससे संबंधित और भी जो इनके जियोग्राफिकल कंडीशन से क्वेश्चन हैं वो ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस न्यूज़ एंड डेवलपमेंट में समझते हैं कि क्या है राफा बॉर्डर और कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में है। ये इंटरनेशनल अटेंशन जो है इसकी तरफ बना हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप एक आर्टिकल देख सकते हैं कि इजराइल हमास वार, ह्यूमैनिटेरियन एड स्टक एट गाजा इजिप्ट बॉर्डर एज इजरायली सीज स्ट्रेन हॉस्पिटल वाटर सप्लाई। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी गई थी अदर कंट्रीज से, जो हेल्प कर रही थी, वो कहाँ से भेजी जा रही थी, तो इजिप्ट बॉर्डर से भेजी जा रही थी, यानी गाजा इजिप्ट बॉर्डर से भेजी जा रही थी। और इस एड को जो है इजरायली सीजेस, इजराइल ने कर दिया है, सीज कर दिया है, स्ट्रेन हॉस्पिटल वाटर सप्लाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ थी कि न्यूज़ में क्यों है, द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग क्या है। ठीक है, देखिए राफा बॉर्डर क्रॉसिंग इन साउदर्न गाजा, कहाँ पर है ये, तो गाजा का जो साउदर्न रीजन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप के जरिए ये कहाँ पर पड़ता है। ये साउदर्न गाजा हैज़ गेंड ग्लोबल अटेंशन एज पैलेस्टीनियन आर अटेम्प्टिंग टू लीव गाजा इन एंटीसिपेटेशन ऑफ पॉसिबल इजरायली अटैक एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध के चलते हो क्या रहा है कि ये चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं जिनको ये कहा गया था कि एक बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड में आपको यहाँ से मतलब नॉर्थ पार्ट से छोड़ करके, गाजा के नॉर्थ पार्ट से छोड़ करके साउथ पार्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो उसके कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पे क्या है, इजराइल अटैक करने वाला है यहाँ पर। तो उसी के चलते जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे जो मैप दिखाया गया है, इस मैप को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी इसमें डेटा है वो इस मैप के ज़रिए आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी के बॉर्डर शेयर करता है किससे, गाजा से। जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, इससे क्या है, ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और उसके आप देख सकते हैं कि जस्ट साउथ वाले रीजन में यहाँ पर क्या है, ये इजिप्ट बना हुआ है। ठीक है, या कंट्री ऑफ इजिप्ट है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये इजराइल है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस रीजन की, देखिए ये रीजन है जो ये आपको ब्लू डॉट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्या, राफा क्रॉसिंग। ठीक, क्या है ये, राफा क्रॉसिंग है। और ये है नॉर्दर्न रीजन, जहाँ से क्या है, इवैक्यूएशन एरिया है, जहाँ से जगह खाली करवाई जा रही है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। ठीक, और इसके अलावा राफा क्रॉसिंग के अलावा मैं आपको दो नाम और क्लियर कर दूँ, इनको भी दिमाग में रखिए, क्योंकि अभी आप इसके बारे में मैं मेंशन करने वाला हूँ। पहला है एरिज क्रॉसिंग और दूसरा है केरम सैलम गुड्स क्रॉसिंग। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एरिज क्रॉसिंग जो कि नॉर्थ साइड में है और साउथ साइड में क्या है, केरम सैलम गुड्स क्रॉसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग राफा क्रॉसिंग के बारे में। तो राफा क्रॉसिंग क्या है, ये एरिया है जो गाजा और इजिप्ट के बीच में है, यानी कि ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि राफा क्रॉसिंग इज़ द साउदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, यानी गाजा स्ट्रिप से अगर आपको बाहर आना है तो उसके लिए क्या है, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, अच्छा, एंड इट्स शेयर अ बॉर्डर विथ इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे मैप में कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है। ठीक है, द क्रॉसिंग इज़ कंट्रोल्ड बाई इजिप्ट, यानी कि जो ये राफा बॉर्डर है इसको इस समय इजिप्ट के कंट्रोल में किया गया है, यानी मिस्र जो है इस पर रूल अपना कर रहा है, मिस्र के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इट इज़ द ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजरायली टेरिटरी। कहने का मतलब ये है कि जो ये कैरम सैलम गुड्स क्रॉसिंग है और एरिज क्रॉसिंग है, ये दोनों कहाँ हैं, इजराइल के कंट्रोल में हैं। ठीक है,
और उसके अलावा जो ये राफा बॉर्डर है, यही एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जो क्या है इस समय इजिप्ट के कंट्रोल में है, और यहीं से ये एग्ज़िट कर सकते हैं। जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं जिनको खाली करने के लिए कहा गया है और जो रिटेलिएशन के डर से, अटैक होने के डर से क्या है यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो वो इसी एरिया से निकल के बाहर जाने वाले हैं, राइट। आगे क्या है, देयर आर ओनली 2 अदर बॉर्डर क्रॉसिंग इन एंड आउट ऑफ गाजा, यानी गाजा में एंटर करने के लिए टोटल अगर देखें आप तो क्या है 3 एंट्री पॉइंट हैं और 3 ही क्या है एग्जिट पॉइंट हैं, जिसमें से वर्तमान में क्या है केवल राफा क्रॉसिंग जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, और बाकी दोनों क्या हैं, यानी ये केरम सैलम वाला एरिया और ये एरेज क्रॉसिंग, ये दोनों क्रॉसिंग क्या है जो है इस समय इजराइल के कंट्रोल में है, और इजराइल ने इन दोनों ही क्रॉसिंग को क्या कर रखा है, इस समय बंद कर रखा है। आगे आप देख सकते हैं आर्टिकल में कि एरेज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड इज़ यूज्ड बाय पीपल इन इजराइल। केरम सैलम इज़ द साउथ विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर कॉमर्शियल गुड्स, यानी कि जो साउथ वाला रीजन है, ये रीजन है तो ये केवल गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये एरिया था जहाँ से आप निकल के बाहर जा सकते थे, लेकिन चूंकि एरिया ये जो है इजराइल ने पूरा कब्जा कर रखा है, यहाँ पर इजराइल का क्षेत्र है, इसलिए लोगों का एकमात्र रास्ता बचा हुआ है यहाँ से, यानी राफा बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, ठीक है। बोथ एरेज एंड केरम सैलम कंट्रोल बाय इजराइल आर करेंटली क्लोज्ड, यानी कि ये दोनों क्षेत्र क्या हैं इस समय बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अभी मैंने मेंशन किया सिनाई पेनिनसुला का, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला क्या है, सिनाई पेनिनसुला इज ट्रिएंगल शेप्ड पेनिनसुला इन इजिप्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पेनिनसुला क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एरिया पूरा क्या है, सिनाई पेनिनसुला इसको बोलते हैं, ठीक। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कंट्री ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, राइट। द पेनिनसुला इज़ बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरियन सी, आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या लग रहा है, ये मेडिटेरियन सी लग रहा है। द रेड सी टू द साउथ, और यहाँ पर क्या है, ये रेड सी है, ठीक, यानी कि नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और साउथ में क्या है, रेड सी है। एंड द गल्फ़ ऑफ अकाबा टू द ईस्ट, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये सऊदी अरेबिया और ये सिनाई पेनिनसुला के मिड में कौन सी गल्फ़ पड़ती है, तो ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ठीक है। मैप की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में इस समय चल रहा है। द पेनिनसुला इंक्लूड अ स्वेज कैनाल विच इज़ अ मैन मेड वाटर वे दैट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सन 1869 में हुआ क्या था कि यहाँ पर एक मैन मेड कैनाल बनाई गई थी, जिसको क्या बोलते हैं, स्वेज कैनाल बोलते हैं, ठीक है। और स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है किससे, रेड सी से, ठीक है। तो ये क्या है, सिनाई पेनिनसुला के बारे में है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे क्या है, आप लोगों की क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट शेयर ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो साउथ वेस्ट एशिया में ओपन आउट द मेडिटेरियन सी, यानी मेडिटेरियन सी में साउथ वेस्ट एशिया की ओर नहीं ओपन होती है। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल, ठीक है। तो जो भी आपका इसमें आंसर सही हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर है वो मैं अपने अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का डेटा आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपसे मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।